1 अगस्त से बदल गया यूपीआई सिस्टम। गूगल पे, फोनपे और पेटीएम यूजर्स जरूर देखें ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपने मोबाइल से पेमेंट किया, ट्रांजैक्शन फेल, फिर दोबारा किया, पेंडिंग, तीसरी बार, बैलेंस चेक और ऐप ने कह दिया टू मेनी रिक्वेस्ट्स और फिर फोन आया, सर आपका अकाउंट हैक हो गया है, तुरंत लिंक पर क्लिक करें। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या यूपीआई सुरक्षित है? क्या आपके रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान अब भी भरोसेमंद हैं? और सबसे जरूरी, 1 अगस्त 2025 से क्या क्या बदल गया है? अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या BHIM जैसे यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब यूपीआई सिस्टम पूरी तरह से नया और सख्त बन चुका है। 1 अगस्त 2025 से लागू हुए इन नए नियमों के बारे में जानना जरूरी है, वरना एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अगस्त से क्या क्या बदल गया है यूपीआई में, क्या करना है आपको और कैसे बच सकते हैं डिजिटल फ्रॉड से? बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इतने बड़े बदलाव क्यों किए। भारत में रोजाना 40 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। कोरोना के बाद से यूपीआई पेमेंट एक आदत बन चुकी है, दूध वाले को देना हो या रेस्टोरेंट में बिल चुकाना हो। लेकिन साथ ही बड़े हैं फ्रॉड, ट्रांजैक्शन फेलियर, नेटवर्क ओवरलोड, ऑन टो पे गड़बड़ी और सिस्टम मिसयूज। NPCI का कहना है कि अब वक्त आ गया है यूपीआई को और मजबूत, स्थिर और यूजर फ्रेंडली बनाने का। तो इसी सोच के साथ 1 अगस्त 2025 से 5 बड़े बदलाव लागू किए गए हैं जो हर यूपीआई यूजर को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। बदलाव 1, ट्रांजैक्शन स्टेटस अपडेट अब रियल टाइम में। पहला बड़ा बदलाव है फेल और पेंडिंग ट्रांजैक्शन का स्टेटस अब तुरंत मिलेगा। पहले क्या होता था, आप पेमेंट करते थे, पेंडिंग आ गया, फिर 24 से 48 घंटे तक सिर्फ इंतजार। अब क्या होगा, फेल ट्रांजैक्शन की स्थिति 30 सेकंड के भीतर मिल जाएगी। पेंडिंग ट्रांजैक्शन अगर 90 सेकंड में पूरा नहीं होता तो खुद ब खुद रद्द होकर रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको अलग से बैंक में फोन या एप्लीकेशन दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब इंतजार नहीं, तुरंत जवाब मिलेगा और ये भरोसे को बढ़ाएगा। नया बैंक अकाउंट जोड़ना अब और सख्त। दूसरा बड़ा बदलाव, यूपीआई ऐप में नया बैंक अकाउंट जोड़ना अब इतना आसान नहीं रहेगा। अब आपको बैंक खाते को लिंक करते वक्त OTP के अलावा आपका आधार वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, फेस ऑथेंटिकेशन और बैंक की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से मामलों में फर्जी बैंक अकाउंट्स को यूपीआई से लिंक करके लोगों से धोखाधड़ी की जाती थी। अब ये नया वेरिफिकेशन सिस्टम हर फ्रॉड को काफी हद तक रोकने में मदद करेगा। बैलेंस चेक करने पर अब लगेगी लिमिट। तीसरा बदलाव, यूपीआई ऐप में बार बार बैलेंस चेक करने पर अब लिमिट लगेगी। NPCI ने पाया कि बहुत सारे लोग और बॉट्स बार बार बैलेंस चेक करते रहते हैं, जिससे सर्वर पर अनावश्यक लोड बढ़ता है। अब नए नियमों के अनुसार एक दिन में 3 से ज्यादा बार बैलेंस चेक करने पर ऐप आपको अगले दिन तक रोक सकता है। बैलेंस चेक अब सिर्फ OTP ऑथेंटिकेशन के साथ किया जा सकेगा, खासकर बड़े ट्रांजैक्शन वाले खातों में। इससे नेटवर्क स्थिर रहेगा और बैंक सर्वर पर दबाव कम होगा। मतलब सोच समझ कर ही बैलेंस चेक करें, नहीं तो आपका यूपीआई ऐप कुछ घंटों के लिए ठप हो सकता है। ऑटो पे के लिए टाइम स्लॉट तय। चौथा और काफी खास बदलाव है, यूपीआई ऑटो पे ट्रांजैक्शंस को लेकर टाइम स्लॉट तय कर दिया गया है। अगर आप किसी सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, SIP, EMI या रेंट अग्रीमेंट को कैंसिल, पॉज या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अब आप ये काम रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक ही कर पाएंगे। सुबह 7 बजे से रात 9:30 तक सिर्फ ऑटो पे नोटिफिकेशंस भेजे जाएंगे, बदलाव नहीं किए जा सकेंगे। NPCI का मानना है कि इससे नेटवर्क ट्रैफिक कम होगा और ऑटो पे ट्रांजैक्शंस बिना अड़चन के पूरे हो सकेंगे। फ्रॉड कॉल्स और फिशिंग से बचाव के नए तरीके। पांचवा और बहुत जरूरी बदलाव है, फ्रॉड कॉल्स, स्कैम लिंक और फेक SMS से निपटने के लिए नया फायरवॉल सिस्टम लागू किया गया है। अब अगर कोई संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते हैं तो यूपीआई ऐप आपको तुरंत वार्निंग देगा। अगर कोई नया डिवाइस यूपीआई से कनेक्ट होता है तो पुष्टि के लिए 2 OTP भेजे जाएंगे। हाय सर, योर UPI इज ब्लॉक्ड, क्लिक हियर।
ऐसे मैसेज अब SMS WhatsApp पर ब्लॉक किए जाएंगे। NPCI, CERT-IN और ट्राई मिलकर अब UPI यूजर्स को फिशिंग से बचाने के लिए AI बेस्ड ट्रैकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर्स को क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। 1 अगस्त 2025 से पहले अपना UPI ऐप अपडेट करें। ऑटो पे चल रहा है? सेटिंग्स में जाकर स्लॉट और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स चेक करें। नया अकाउंट जोड़ते समय पूरा ध्यान दें, कोई भी गलती ना करें। बैलेंस बार बार चेक ना करें, जब जरूरत हो तभी। कोई भी कॉल SMS आए तो तुरंत ऐप से खुद जांच करें। लिंक पर क्लिक कभी ना करें। प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी या APK से बचें। इन बदलावों से क्या फायदे होंगे? ट्रांजैक्शन फेल या पेंडिंग की समस्या कम होगी। फर्जी अकाउंट लिंक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सर्वर पर लोड कम होगा। ऐप तेज और बेहतर काम करेगा। ऑन टॉप पे सिस्टम स्मूथ चलेगा। ट्रैफिक की भीड़ से राहत मिलेगी। यूजर का भरोसा और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। फ्रॉड कॉल और स्कैम का खतरा काफी हद तक कम होगा। क्या कोई समस्या भी हो सकती है? कुछ यूजर्स को नया बैंक जोड़ने में शुरुआत में परेशानी हो सकती है। बैलेंस लिमिट से बार बार चेक करने वालों को दिक्कत होगी। ऑटो पे टाइम स्लॉट कई लोगों को अजीब लग सकता है। फ्रॉड कॉल्स की जगह अब WhatsApp पर स्कैम बढ़ सकते हैं। सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन ये सभी छोटे मोटे बदलाव हैं जिनका मकसद है आपकी सुरक्षा। तो अब आप जान गए कि 1 अगस्त 2025 से ट्रांजैक्शन स्टेटस रियल टाइम मिलेगा। नया अकाउंट जोड़ना होगा वेरीफाइड। बैलेंस चेकिंग पर लिमिट, ऑटो पे बदलाव का टाइम स्लॉट, फ्रॉड से बचाव के नए टूल्स। दुनिया भर में लोग इस सिस्टम को अपनाना चाहते हैं और हमारा फर्ज है कि हम इसे बेहतर, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा, आपकी पेमेंट और आपकी पहचान सुरक्षित रहे, तो इन नए नियमों का पालन कीजिए और जागरूक रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक दबाइए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी 1 अगस्त के इन बदलावों से अपडेट हो सकें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, ज़रूरी और आसान भाषा में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।